जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट को, सभी सब्जेक्ट को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज जो सब्जेक्ट लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं वो इस प्रकार से है। हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल के द्वारा 10 ऐसी आज्ञाएं जो परमेश्वर ने हर एक मनुष्य के लिए ठहराई है, जिसके लिए परमेश्वर ने मूसा को चुना, क्योंकि उस जमाने में धरती पे पाप बहुत बढ़ गया था। लोग बहुत गलत गलत कार्य करने लग गए थे, पाप करने लगे थे, गुनाहों में पड़ गए थे। इसलिए परमेश्वर ने मूसा से बात कही और उसको 10 आज्ञा बताई और कहा मेरे इस 10 आज्ञाओं का कोई भी मनुष्य उल्लंघन ना करे, जाओ सबको जाकर बताओ। तो आइए भाई बहन, हम देखेंगे उन 10 आज्ञाओं के बारे में। तो बढ़ते हैं पहली आज्ञा की तरफ। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। तो भाई बहनों, यहाँ पे परमेश्वर की आज्ञा हमें बता रही है, जो हमारे लिए हुक्म है। हमें अपने परमेश्वर के अलावा किसी को खुदा नहीं मानना है, किसी को अपना हाकिम नहीं मानना है, क्योंकि हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर सिर्फ यीशु मसीह है। आपने इस बात का ध्यान रखना है। तो हम देखेंगे दूसरी आज्ञा की तरफ। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना। तो भाई बहनों, हमने अपने हाथों से कोई मूर्ति खोद कर नहीं बनानी है, या किसी की मूर्ति या किसी के पुतले की पूजा या आराधना नहीं करनी है। हमें सिर्फ अपने पिता परमेश्वर यीशु मसीह के सामने अपने सरों को झुकाना है, उससे दुआ करनी, प्रार्थना करनी है। सिर्फ एक वही सच्चा, एकमात्र सच्चा खुदा है। जो हम हाथों से बनाते हैं उसको नहीं पूजना है। जो इंसान अपने हाथों से बनाता है उसकी इबादत नहीं करनी है। यहां सख्त हिदायत है, हमें सिर्फ अपने पिता परमेश्वर यीशु मसीह की इबादत करनी है, उसी के सामने अपने सरों को झुकाना है। तो भाई बहनों, हम देखेंगे तीसरी आज्ञा की तरफ। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। भाई बहनों, यहाँ पे हमें हिदायत मिलती है, हमें अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना है। किसी भी सभा में अगर हम बैठते हैं, किसी भी बाहरी लोग में अगर हम हैं, तो वहां पे अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना है। कई बार क्या होता है कि लोग अपने अपने भगवानों की, अपने अपने देवताओं की जो मूर्तियां हो, पुतले हैं, उनकी कसमें खाने लगते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना है। आपने अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना है। जो ऐसा करता है वो दंड का भागीदार होगा। अपने बचाव के लिए, अपने फायदे के लिए आपने ऐसा नहीं करना है। परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना है। तो अभी हम देखेंगे चौथी आज्ञा की तरफ। तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। जी हाँ भाई बहनों, तो यहाँ पे हमारे लिए आज्ञा है, हिदायत है। विश्राम दिन को पवित्र मानना है। संडे का दिन हमने 6 दिन कार्य करना है। अपना जो भी काम है, बिजनेस है, रोजगार है, जो भी काम है 6 दिन तक करना है। लेकिन संडे के दिन हमने परमेश्वर की दुआ, प्रार्थना, इबादत करनी है। परमेश्वर ने पवित्र दिन, विश्राम दिन, संडे का दिन ठहराया है। वो दिन परमेश्वर की महिमा के लिए देना है। परमेश्वर ने भी जब सृष्टि की रचना की तो 6 दिन उन्होंने काम किया और 7वें दिन आराम किया। इसलिए 7वें दिन हमको आराम करना है और उस दिन पूरे दिन हमको परमेश्वर की महिमा करनी है, बखान करना है, स्तुति, प्रशंसा, तारीफ, जय जयकार करना है परमेश्वर के लिए संडे के दिन। अभी हम देखेंगे 5वीं आज्ञा की तरफ। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। जी हाँ भाई बहनों, हमने अपने माता पिता का आदर करना, मान सम्मान करना है, उनका कहा मानना है। यह परमेश्वर का हुक्म है, आदेश है हमारे लिए, हम सब जनों के लिए, सब मानव जाति के लिए। तो जी हाँ भाई बहनों, हम बढ़ते हैं 6ठी आज्ञा की तरफ। तू खून ना करना। प्रभु ने हिदायत दी है, परमेश्वर ने हिदायत दिया कि तू किसी का खून ना करना। तो जी हाँ भाई बहनों, जैसे आजकल माहौल चल रहा है एक दूसरे को मारने पीटने का, तो ऐसी चीजें नहीं करना है। तो आपको परमेश्वर ने ऐसे सख्त हिदायत दी है इस जगह पे कि आप इस तरह से कोई कार्य ना करें। तो बढ़ते हैं 7वें आज्ञा की तरफ। तू बेविचार ना करना। इस जगह पे लिखा है परमेश्वर के आज्ञा में, तू बेविचार ना करना। बेविचार बहुत बड़ा पाप है, इसके लिए प्रभु ने सख्त मना किया है कि तू बेविचार ना करना। 8वीं आज्ञा देखेंगे, प्रभु कहते हैं तू चोरी ना करना। प्रभु ने कहा है तू चोरी ना करना। तो जी हाँ भाई बहनों, आप बिना किसी की अनुमति के कुछ भी किसी का कुछ ले लेते हैं, किसी को पता नहीं चलता, तो आप ऐसा ना करें। इसे चोरी कहा जाता है। आप किसी की कोई चोरी ना करना, ये प्रभु ने आज्ञा दी है। हमें किसी की चोरी नहीं करनी है, ये प्रभु की आज्ञा है जो प्रभु ने हमें दी है। तो हम बढ़ते हैं 9वें वचन की तरफ। जी हाँ भाई बहनों, तो हम देखेंगे 9वीं आज्ञा की तरफ। या परमेश्वर का वचन कहता है हमसे, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना।
हाँ भाई बहनों, हमने किसी के भी विरुद्ध झूठी साक्षी नहीं देना है। किसी भी जगह पर, किसी भी अदालत में हो, आप किसी कचहरी में हो, आप किसी सभा में हो, किसी भी बैठक में हो, आपने किसी के अगेंस्ट झूठी गवाही नहीं देनी है, किसी पर झूठा आरोप नहीं लगाना है। ऐसा ना हो कि आपकी वजह से किसी का परिवार उजड़ जाए। तो ऐसी बातों से, इस झूठी साक्षी से, झूठी गवाही से आपको अपने आप को बचाए रखना है। यह परमेश्वर की सख्त हिदायत है हम सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए। देखेंगे 10वीं आज्ञा, तू लालच ना करना। तो भाई बहनों, यहां पर परमेश्वर का वचन बता रहा, तो भाई बहनों यहां पे परमेश्वर की आज्ञा है, 10वीं आज्ञा के तू किसी का लालच ना करना। लालच किसी भी प्रकार का हो सकता है, हमने लालच नहीं करना है। चाहे वो किसी की धन संपत्ति हो, चाहे वो किसी का दास हो, चाहे वो किसी की स्त्री हो, आपने इस चीजों का लालच नहीं करना है। आपने इन चीजों का लालच नहीं करना है, इससे बचे रहना है, क्योंकि यहां से व्यभिचार भी पैदा होता है। आपने इन चीजों से, इन बातों से बचे रहना है। अपनी नजरों की और अपने शरीर की हिफाजत करनी है। यह परमेश्वर की सख्त हिदायत है, हम सबके लिए आज्ञाएं हैं जिसका हमने पालन करना है। हम परमेश्वर के इन 10 वचनों का पालन करते हैं तो परमेश्वर की आशीष को पाते हैं। हमें विश्वास बनाए रखना है कि परमेश्वर की आशीष ब्लेसिंग्स इन वचनों के द्वारा हमारे ऊपर आती है, अगर इन वचनों का हम पालन करते हैं। जिस तरह से विश्वास बना के रखा अब्राहम ने, नूह ने, उसी तरह से हमने विश्वास को बनाए रखना है। जिस तरह से अब्राहम ने और नूह ने विश्वास बना के रखा आखिर तक, और उनके ऊपर बड़ी बड़ी दान वरदान और आशीष उड़ेली परमेश्वर ने, उसी तरह से हमारे जीवन में भी बड़े बड़े दान वरदान और आशीष और ब्लेसिंग्स भरेगा परमेश्वर यीशु मसीह। आपने विश्वास बनाए रखना है अब्राहम की तरह और नूह की तरह। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहां तक इस कंटेंट को सुना। हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं आप इस सब्जेक्ट को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक, जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी जाने कि परमेश्वर का पाक वचन उनसे क्या कहता है। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं इस सब्जेक्ट में, इस कंटेंट में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए सब्जेक्ट, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।